नमस्कार, न्यूज़ कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। आई शुरुआत करते हैं खास खबर के साथ। जबलपुर जिले के एसडीआरएफ के डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट में नगर निगम के 4000 कर्मचारियों को आपदा प्रबंधन से जुड़े हुए विधाओं का प्रशिक्षण देने का सराहनीय कार्य शुरू किया गया है। इस प्रशिक्षण के दौरान बैच बाय बैच निगम के स्वच्छता कर्मचारियों को आकस्मिक आने वाली आपदाओं से निपटने के हुनर सिखाए जा रहे हैं। इसके साथ साथ खास परिस्थितियों में लोगों को प्राथमिक उपचार देने का हुनर भी यहाँ स्वास्थ्य कर्मचारी सीख रहे हैं। आशा जताई जा रही है कि 1 माह के अंदर 4000 निगम सफाई कर्मचारियों को आपदा संबंधित प्रशिक्षण का लक्ष्य पूरा कर लिया जाएगा। किस तरह का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, किस तरह से आप सर, यहाँ पे सफाई मित्र का आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण जो कार्यशाला है वो चल रहा है। पिछले 2 दिनों से हम लगातार 100 जो कर्मचारी यहाँ पे सफाई कर्मचारी हमारे जो आ रहे हैं, मित्र आ रहे हैं, उनको हम आपदा के बारे में जो अभी संक्रमण जो हमारे देश में अभी बहुत तेज़ी से फैल रहा है उसको ध्यान में रखते हुए जब ये अपने कार्य में जब जाते हैं, जब झाड़ू वगैरह का इनका काम होता है लगाने का, हमारे सफाई मित्र का जहाँ भी ये सफाई करते हैं, तो उस समय हम इनको ये बता रहे हैं कि अपने आप को सावधानी पूर्वक आप अपने हिसाब से आप बचा के रखें। उस समय जो ध्यान में देने वाली जो बातें हैं, सैनिटाइज़र, मास्क, ग्लव्स, आई प्रोटेक्टर, एयर प्लग, ये सारी चीज़ें अपने साथ में रखें। साफ पानी रखें, एक बैग बना के रखें जिसमें आप हाथ धोने के लिए अपना साबुन, पानी, खाने की कुछ ऐसी चीज़ें, जब भी आप ब्रेक लें उस समय अपने हाथ को 2 से 3 बार बहुत अच्छी तरीके से धो लें। उसके बाद में आप तभी आप अपना जो भी टी ब्रेक होता है, आप लोगों का जो भी लंच टाइम होता है, उसको आप सुरक्षित ढंग से करें। जहां आप झाड़ू लगाते हैं वहां पे ध्यान रखें कि जिस डायरेक्शन में हवा चल रही है उस डायरेक्शन में आपको झाड़ू नहीं लगाना है, उसके विपरीत दिशा में होकर आप लोगों को झाड़ू लगाना है। जहाँ भी आप साफ़ सफाई कर रहे हैं उस समय ग्लव्स की आवश्यकता जो भी ज़रूरतें हैं उसको आप ध्यान में रखते हुए उस कार्य को संपादन करें। जैसे अभी आपने बताया कि कोई मिल गया, हाँ, उसके लिए जैसे कि कहीं रास्ते में कोई चौगट्टे या कहीं चौक में अगर जैसे झाड़ू वगैरह लगाते हैं, उस दौरान अगर कोई आदमी चलते चलते सडन अगर उसको माइनर अटैक आ गया है, उस समय या बेहोश हो गया, तो उस समय हम इनको CPR वगैरह के जो तरीके होते हैं, CPR देने के, कार्डियो पल्मोनरी रिसर्सिटेशन जो तरीका होता है कि आदमी को पुनः जीवित करने का, वो हमने इनको एक अपने आपदा प्रबंधन के तरीके से हमने इनको एक CPR देने का तरीका बताया, जिसमें कि इन्होंने कहा कि नहीं हम लोग कर लेंगे, बचाने की हम लोगों को कोशिश करेंगे। कितने लोग आए हैं कम से कम यहाँ पे अभी 100 लोग हैं सर यहाँ पे प्रेजेंट, और ये सवेरे 10 बजे आते हैं, 11 बजे तक इनका प्रशिक्षण चलता है। उसके बाद में फिर एक टीम इनकी 3 से 4 बजे की आती है। ऐसे पिछले 2 दिनों से आ रहे हैं। सर आपका मैं ध्यानेश्वर ढेकवार, आपदा प्रबंधन, जबलपुर। थैंक यू। डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट SDRF सर द्वारा उन्होंने 4000 स्वच्छता कर्मियों को नगर निगम के आपदा संबंधित प्रशिक्षण का लक्ष्य रखा हुआ है, जिसमें डेली हम लोग करीबन 100 स्वच्छता सफाई कर्मियों को आपदा संबंधित प्रशिक्षण हम लोग दे रहे हैं। कितने मिनट प्रशिक्षण चलेगा सर? ये जो हमारा टारगेट 4000 का है, अब ये हो सकता है कि इसमें 1 महीना लग जाए या 1.5 महीने लग जाए। जब तक ये पूरे कंप्लीट नहीं हो जाते हमारा कंटिन्यू चलता रहेगा। इसमें किस तरह का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है उनको? क्या इनको हम बेसिकली जो आपदाएं आती हैं, जैसे कि बाढ़ हो गया, भूकंप हो गया, और जैसे कि अभी पेंडेमिक जो कोरोना चल रहा है, इससे कैसे हमें बचना है, ये भी एक आपदा है। तो ये इस तरह से हम इनको ये सभी आपदाओं के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी दे रहे हैं, जो कि इसको आसानी से लोग समझ सकें। इसमें आप ये थोड़ी सा बताएं कि सुबह से किस तरह से इनको बताया जा रहा है कि जैसे कुछ घटना हो जाए। इनको हम क्या है कि हमारे मेडिकल फर्स्ट रिस्पॉन्डर जो हैं हमारे SDRF में, उनके द्वारा फर्स्ट एड की ट्रेनिंग भी दी जा रही है कि जैसे मान लीजिए किसी का अचानक हार्ट ब्लॉकेज हो जाए या हार्ट काम करना बंद कर दे, तो कैसे CPR के माध्यम से उसकी मतलब अपन उसको एक्टिव कर सकते हैं, कैसे उसको अपन उसके गोल्डन टाइम में उसको हॉस्पिटल पहुँचा सकते हैं, और कैसे पल्स चेक करते हैं, कहाँ से कौन कौन सी पल्स चेक करना है, सब कुछ ये हमको फर्स्ट एड के माध्यम से इसकी ट्रेनिंग भी इनको दी जा रही है। मैं अनिमेश राजपूत, प्लाटून कमांडर SDRF जबलपुर।